जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। ट्रेड विद आसफ वेलकम करते हैं और आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जो सिग्नल ऑलरेडी गुजर चुके हैं। ठीक, हाल के जो सिग्नल थे वो मुकम्मल एक्सप्लेन करूंगा कि यार आपने उस पर काम कैसे करना था। ठीक, कुछ चीज़ें हैं, चंद एक चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है कि यार उसको हमने कैसे ट्रेड में लेकर आना है। कोई बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं है जिस पे चढ़ना है, सिर्फ दो तीन चीज़ें देखनी है और एंट्री लेनी है, एसएल लगाना है, टीपी लगाना है, डेट्स ऑल। तो कोशिश करें कि जो सिग्नल आते हैं उसको डेमो अकाउंट पे करें और बेहतर से बेहतर आपका रिजल्ट होता जाएगा। ये आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा काविश है, ठीक है, और बड़ी मेहनत की गई है आप तक ये चीज़ लाइव पहचाने की। क्योंकि इसमें मसला क्या है कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हर ट्रेडर अपनी जो स्ट्रेटजी है, जो अपना उसका तरीकाकार है, उसके मुताबिक वो ट्रेड करता है, बात खत्म। लेकिन जो हम ट्रेड करते हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि यार यहाँ इस कैंडल से बाय सेल के एनालाइज हैं, उस पर ट्रेड आप ले सकते हैं। तो बताने का ये मकसद है कि आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है, और आपको पता चलेगा कि ये कितनी इनकी विनिंग है और कितना अच्छा ये वर्क करते हैं। जी दोस्तों, अभी सिग्नल के बारे में जो है ना वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले M15 में जो है ना वो JPB USD है। और आपको पता है, पहले भी कई दफ़ा बताया है कि 10 से 16 या 17 बजे तक हमने जो है ना वो सिग्नल फाइंड करके ट्रेड करनी है। लेकिन 17 से पहले पहले ही हमने जो है ना वो सिग्नल देखने हैं। तो JPB USD है, JPB USD में 8:15 10:30 बजे बाय आया था। क्योंकि 10 के बाद हमने 10 बजे और 10 के बाद हमने देखना है, ट्रेड करनी है, तो ये 10 बजे बाय आया था। M15 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं JPB USD M15 और सिग्नल था 10:30 बजे। ठीक है, 10:30 बजे हम देख लेते हैं कहाँ पे है 10:30। ये देखिए यहाँ पे 10:30 है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये है जी बाय का सिग्नल की कैंडल। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ना वो बाय का सिग्नल बना था। अभी जो बात करते हैं हम लोग, चार कैंडल कम से कम 1 2 3 4 चार कैंडलों के नीचे हमारा जो है ना ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और मार्केट भी जो है ना वो पीछे से छोटे से लेवल के लिए अप ट्रेंड में हमें नजर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम दो काम करेंगे। ठीक है, दो काम क्या, पहला काम ये कि या तो हम यहाँ से डायरेक्ट बाय लगा लें। ठीक है, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट बाय लगाएंगे तो हमारा एसएल कितना बनेगा। ठीक है, एसएल हमारा ऑलमोस्ट 40 पिप बनेगा। M15 की ट्रेड के लिए 40 पिप का एसएल, जो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है। तो हमने कोशिश करना है कि इसको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, हमें एरिया मिल गया ट्रेड करने के लिए। हमने अभी इसको रिड्यूस करना है अपने एसएल को, और किसी गैप अप पे या कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें नजर आए, कोई लेवल हमें नजर आए, तो वहां पे ट्रेड करनी है। मोस्टली हमें गैप अप या गैप डाउन पे ही हमने ट्रेड लेनी होती है। तो हम वेट करेंगे। ठीक है ना, वेट करेंगे मार्केट क्या करती है। कोई इशू नहीं है, ट्रेड निकल जाए, मार्केट वापस आई है। ठीक है, मार्केट आएगा और हम पीछे चार कैंडलों के जो चार कैंडलें हैं, एक दो तीन चार, चार कैंडलों में हम देखते हैं कि कोई हमें ऐसी जगह मिले, कोई ऐसा गैप अप मिले जहां से हम ट्रेड ले सकें। तो सबसे पहले जो है ना वो ये है कि सबसे पहले ये है कि जब ये मार्केट यहाँ तक पहुंच गई ना, तो हमारे पास ये भी एक लेवल है। ठीक है ना, ये भी एक लेवल है। ठीक है,
और उसके बाद जो हमारे पास लेवल बनता है वो हमारे पास ये लेवल बनता है। तो दो लेवल हैं हमारे पास। हम जितना अपने एसल को रिड्यूस कर सकें उतना ही हमारे लिए बेस्ट होगा। हम यहाँ से भी बाय ले सकते हैं, यहाँ एसल लगा के, और हम इस एरिया से भी बाय ले सकते हैं यहाँ ऐसा लगा के। तो मोस्टली जो पहली चीज होती है, जो हमारे पास पहला पॉइंट आता है, मोस्टली हम कोशिश करते हैं वहां से ही ट्रेड लगाएं। तो कोई मतलब इतना कोई बड़ी बला नहीं है कि आपको नहीं समझ आनी। आपने क्या करना है, एक्सेल पे आपको पता चल गया कि भाई फलानी कैंडल पे बाय आया है या सेल आया है, वेट कर लें। डायरेक्ट एंट्री लगानी है डायरेक्ट लगा सकते हैं, वरना वेट कर लें, रिड्यूस कर लें अपने एसल को। वेरी सिंपल, वन बाय वन कम से कम आपने टीपी जो है ना वो जरूर लेना है वन बाय वन का, ठीक है ना। तो इस सूरत में जो है ना हमारा जो एसल है, ठीक है, वो अगर इस जोन से हम ट्रेड लेते तो हमारा एसल जो है ना वो ऑलमोस्ट 28 पिप का बनता। अगर नीचे कहीं से एंट्री लेते, ये जो लेवल है वैसे ये ज़्यादा बेहतर लेवल है तो ये सारा लेवल अगर यहाँ से कहीं से हम एंट्री लेते तो हमारा एसल को 20-21 पिप का बन जाता, ठीक है ना। उसके बाद देख लें मार्केट कितनी ज़्यादा ऊपर की तरफ गई है, ठीक हो गया। अभी उसके बाद कोई सिग्नल नहीं आया। अभी हम यहाँ पे चलते हैं यूएसडी कैड, M15 यूएसडी कैड। यूएसडी कैड का हम देख लेते हैं 10 बजे के बाद हमारे पास 13-15 पे बाय का सिग्नल आया है। यूएसडी कैड 13-15 पे बाय का सिग्नल है। यूएसडी कैड 13-15 पे बाय का सिग्नल है। 13-15 कौन सी है, ये 13-15 है, ठीक है। मैंने लेवल का वैसे बताया हुआ है, वो चीज़ याद रखनी है, प्रीवियस वीडियो भी देखनी है, जो नेक्स्ट आ रही है वीडियो वो भी देखनी है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो ट्रेडर है उसके लिए तो ये खालाजीदा वाड़ा है, ठीक है, लेकिन जो न्यू है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल, लिटिल बिट मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो बाय आया है इस कैंडल पे, तो 1 2 3 4 हमारी ये जो कैंडल है यहाँ से इसका हमने एनालाइज करना था, यहाँ पे ऐसा लगाना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, ठीक है ना। एक चीज ये है कि मार्केट नीचे गिर रही है, ठीक है ना। ये है थोड़ा सा एहतियात करने वाली चीज है कि यार मार्केट का ट्रेंड छोटे लेवल का, बड़े लेवल का नहीं देखना, छोटे लेवल का यार डाउन आ रहा है, मार्केट बहुत ज्यादा गुस्से में नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना। ये देख लें कि ये जितनी भी कैंडलें ये बन रही हैं ना, ये देखें, ये बिल्कुल बैरिश है, कोई भी इसमें ऐसी कैंडल नहीं है जो बुलिश की हो मासवाए इसके, ठीक है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है, सॉरी, एक एहतियात करना होता है कि यार हम लोगों ने इंटर होना है तो कितनी एहतियात करनी है, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे एक लेवल भी है, ठीक है। अगर आप इसको देखें, मैं थोड़ा सा जो है ना वो इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, इस रेड कैंडल रेड लाइन के साथ, कि यहाँ पे देख लें कि एक लेवल भी है और बिल्कुल जो है ना हमारे लेवल के करीब हमें बाय का सिग्नल आया है। तो इसमें तो हम, अगर हमने बाय जाना है तो हमने कोशिश करनी है कि अपना एसल को रिड्यूस किया जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया जाए अपना जो एसल है, ठीक है ना। और दूसरी बात इसमें मैंने अक्सर ये बताया हुआ है पहले भी और अभी मैं ये बात बता रहा हूँ, जब आपको इस तरह के स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाए कि कहीं पे लेवल भी मिल जाए और मार्केट भी डाउन ट्रेंड में हो, ट्रेंड का साथ दे रही हो, तो आप यहाँ से अगेंस्ट भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये तो सेकंड चॉइस है, जब आप बहुत अच्छे इस पे ग्रिप हासिल कर लेंगे तब आप काम कर सकते हैं। पहले तो आपने वन साइड का ही देखना है। तो हमारे पास गैप अप जो है ना वो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे हमें वेट करना होगा, क्योंकि हर चीज हमारे मुखालफ है, मासवाए एक सिग्नल के, एक सिग्नल हमारे बाय का आया हुआ है। तो अगर हम बाय में ही बैठना है तो हम जरूर गैप अप देखेंगे, ये है गैप अप, ठीक है ना। अगर ओजल, ये कैंडल ओजल कर दी जाए अपनी आंखों से तो इस कैंडल का फर्क है, इसको गैप कहते हैं,
ठीक है ना। तो यहां से हम बाय की एंट्री मारेंगे, यहाँ पे ऐसा लगा के अपना स्प्रेड छोड़ के। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये आज की ही जो है ना वो सिग्नल है। अगर वीडियो आज अपलोड होगी तो आज की है, अगर कल होगी तो प्रीवियस डे की है। और ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिग्नल चला जाए तो देन होता है मार्केट चली जाए, नहीं, उसी वक्त ये सिग्नल आता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कहीं से भी बाय की एंट्री लेते हैं तो हमारा एसएल यहाँ पे होता है 10 पिप का एसएल है टोटल। ठीक है ना। तो 1/1 हमें जो है ना हमारी विन रेशियो रहेगी। पहली और 2 3 4 वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखिए 1/1 के हिसाब से ये हमारा टीपी है। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर होगी। अभी दूसरे सिग्नल जो है ना उस पर डिस्कस कर लेते हैं। यूएसटी जापानी येन, यूएसटी जापानी येन का पहला सिग्नल जो है ना वो 13 बजे आया है बाय का। 13 बजे बाय क्या है, यूएसटी जापानी येन। ठीक है ना। यूएसटी जापानी येन M15, टाइम कौन सा था, 13 पूरे 13 बजे जो है ना वो बाय का, ये देखिए 13 बजे बाय का सिग्नल है। ये है जी 13 बजे और यहाँ पे है जी बाय का सिग्नल, ये याद रखना है। ठीक है, 1 2 3 4 4, ये 4 कैंडलों का हमने इसका प्रीवियस देखना है, कोई गैप अप हो या कोई इस तरह से। और दूसरी जो अहम बात है जो मैंने पहले ही बताई कि लेवल आप, ऐसा ना हो कि मार्केट किसी लेवल पे हो। ठीक है ना, लेवल पे होगी तो आपने क्या करना है वो मैंने बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अगेन बता देता हूँ कि यहाँ पे देख लें आप। ठीक है, यहाँ पे ये लेवल है और एक अच्छा लेवल है, मार्केट उसको तीसरी दफा टच कर रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास लेवल भी है, मार्केट भी रेंज कर रही है, ये दोनों चीजें हमारे मुखालफ हैं। ठीक है, अगर हम बाय में ही हमने जाना है तो हमने यहाँ पे कोई गैप अप ढूंढना है, कोई लेवल ढूंढना है जहां से हम बाय लगा सके। ठीक है, ये 3 4 कैंडलें हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई गैप अप नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक, समझ लें कि एक लेवल बनता है। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम ना भी लेवल समझें तो कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बाय में ही जाना है तो यहाँ से हम जो है ना वो बाय में जा सकते थे। ठीक है ना, लेकिन बेहतर यही था कि आप इस पे ट्रेड ही ना लेते, अगर लेते तो अगेंस्ट ले लेते। ठीक है ना, जो मैंने काफ़ी दफ़ा पहले ही बताया है कि जब मार्केट किसी लेवल पे हो और काफ़ी कंडीशन, कुछ कंडीशन आपके मुखालफ हो, ठीक है, गैप अप भी पीछे ना हो, तो हम सेल की भी ले सकते हैं छोटे एसएल के साथ। लेकिन बेहतर यही हो कि हम बाय की ही ट्रेड देखें। अगर वो गैप अप है तो इसमें गैप अप भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ये एक लेवल हम इसको समझ सकते हैं बाय के लिए। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सिग्नल साबित हो सकता था। ठीक है, और इसका जो एसएल है, एसएल अगर फर्ज करो इस हिसाब से एसएल हम देखें तो ऑलमोस्ट इसका जो एसएल था, ठीक है, 27 पिप का एसएल बनता था, और हम इसको रिड्यूस करते तो एसएल कम बन जाता था। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा शार्पली जो है ना वो मार्केट नीचे की तरफ आई है। तो इस तरह की अगर कैंडल आपके किसी गैप अप गैप डाउन को क्रॉस करती है तो फिर आप उस ट्रेड को ले ही ना, छोड़ दें। मल्टीपल ट्रेडें हमें बाद में मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद अगेन बाय है, ये तकरीबन 15:30 बजे है। ठीक है, कोशिश तो करें कि मल्टीपल ट्रेड जो है ना वो आप ना ही देखें, फिर देख लें कि इस कैंडल पे, ये जो कैंडल है इस कैंडल पे अगेन बाय है, सेम वही कंडीशंस है, मार्केट अगेन अपने लेवल पे है। ठीक है, मार्केट में पीछे ये जो है ना ये एक गैप अप है। ठीक है, और अगेन उसी कंडीशन में और मार्केट दोबारा से रिवर्स आ गई है। ठीक है ना, अगर यहाँ से हम सेल लेते, यहाँ से भी लेते तो बेहतर था, अगर ना ट्रेड करते तो वो भी बेहतर था। ठीक है ना, तो ये है कि इसमें सिग्नल में पता क्या है, इसमें यार आपके लिए ये भी फायदा है कि आप सीखेंगे काफी चीजें।
ठीक है ना। और उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरे सिग्नल्स। ठीक है, न्यूजीलैंड यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी बाय आया है। न्यूजीलैंड यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी हम देख लेते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड यूएसडी पे हमारे पास यहाँ पे बाय आया है। ठीक है, और यहाँ पे बाय आया है। ठीक है, इन दो कैंडल्स पे बाय है। इसको हम थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं। ठीक है, इसके एसएल, इसका एसएल ऑलमोस्ट 12-13 पिप बनता था। ठीक है, और इसका एसएल जो है ना वो 18-20 पिप बनता था। अभी मुझे बताएं कि आपको जो मैंने बताया उससे क्या समझ आया। ठीक है ना, उसे ये समझ आया जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सिग्नल है ये वाला, ये अपने लेवल पे है। ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है ना, तो ये लेवल के ऊपर जो है ना सिग्नल बना है, और उसमें अगर हम बाय में जाना है तो हमने ज़रूर कोई गैप अप ढूंढना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास गैप अप है। ठीक है, और हमारा एसएल भी इस कैंडल के नीचे बनता है, तो यहाँ पे एसएल लगा के हम बाय में इंटर हो सकते हैं। ठीक है ना, और दूसरा जो है इसका पहला जो सिग्नल है, पहला सिग्नल ये है, और इसके जो है वो मैं अगेन बता देता हूँ। ठीक है, कि इसके एसएल 13-14 पिप का एसएल बनता है। तो 13-14 पिप के एसएल का मतलब ये है कि हम ट्रेड ले सकते हैं, हम डायरेक्ट भी यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं बाय। 13-14 पिप का कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, तो ये देख लें मार्केट अप ही गई है। ठीक है, एसएल बी होंगे, एसएल बी होते हैं, कुछ दिन अच्छे नहीं होते, कुछ वीक अच्छे नहीं होते। ठीक है, और उसके बाद जो है ना दूसरी शीट पे आते हैं। दूसरी शीट पे गोल्ड है। ठीक है, 9:30 बजे गोल्ड का बाय आया था। ठीक है, गोल्ड का देख लेते हैं। 9:30 बजे, 9:30 बजे ये देख लें, ये 9:30 बजे गोल्ड का बाय आया है, और 1 2 3 4 इस कैंडल के नीचे हमारा एसएल होना था, और यहाँ से हमारी एंट्री थी। अभी इसको थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं, और यहाँ पे ये 60 पिप का जो है ना वो एसएल बनता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये गोल्ड है। गोल्ड का ये है कि अगर आप कोई 10 की ट्रेड लगा रहे हैं, 0.10 की ट्रेड लगा रहे हैं, तो गोल्ड पे आप दो तीसरा हिस्सा ट्रेड करें, 0.03 की ट्रेड करें। तो इस हिसाब से आपका ये 60 पिप का एसएल सूटेबल है। लेकिन फिर भी अगर आप मजीद इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं कि मार्केट किसी लेवल पे चली जाए। यहाँ पे गैप अप गैप डाउन तो नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा हमारे पास गैप अप है यहाँ पे। अगर इसको थोड़ा सा देखें, जो दोस्त जानते हैं गैप अप गैप डाउन क्या होता है तो उनके लिए बड़ा बेस्ट है। ठीक है, जो नहीं जानते वो समझ सकते हैं कि गैप अप क्या है। तो इसके बाद देखें मार्केट अभी तक भी जो है ना वो अप ही है। ठीक है, ये देख लें, पहले ये ऑलमोस्ट 100 पिप का, अभी ये देखें 150-200 पिप उसी डायरेक्शन में मार्केट गई। उसके बाद यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी का ये काफ़ी लेट सिग्नल है। ठीक है, और इसको देख लेते हैं, 16-15 पे बाय है। ठीक है, 16-15 पे जो है ना वो बाय आया है। 16-15 ये बहुत ऊपर बनता है, और उस पर आई थिंक कोई लेवल हो सकता है। ये देख लें क्या बात है, ये देखें ये लेवल है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ये लेवल है। स्ट्रॉन्ग लेवल वो होता है जो जहाँ पे पहले कोई 1 2 3 दिन पहले मार्केट वहां पे गई हो, वापस आई हो, दोबारा लेवल पे जाए, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल हम उसको मानते हैं। तो इस सूरत में जो है ना हम ज़रूर अपना कोई
गैप अप ढूंढते, तो गैप अप हम देखें तो यहाँ पे गैप अप है, और ये देखें यहाँ से मार्केट रिवर्स लगा रही है, लेकिन अभी टाइम नहीं है ट्रेड करने का, 9:30 का टाइम हुआ पड़ा है, तो फायदा नहीं है। अगर उसी वक्त मार्केट यहाँ पे आती तो हम यहाँ से इंटर हो सकते थे बाय के लिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और इसी तरह से जो है ना, हम दूसरा AUD USD देखते हैं। सेल है जी 13-15 पे सेल है AUD USD, 13-15 पे सेल है AUD USD, सेल है जी 13-15 पे। अच्छा, इसको देखते हैं 13-15 कहाँ पे है, यहाँ पे है जी 13-15, ठीक है ना, यहाँ पे सेल है, और 1 2 3 4 ये यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक हमारा एसएल था मैक्सिमम। ठीक है, और इसको हम काउंट कर लेते हैं कि इसके कितने पिप बनते हैं। अगर यहाँ से हम सेल 18 पिप बनते हैं, कुछ भी नहीं है 18 पिप, आप यहाँ से भी सेल ले सकते थे, लेकिन फिर भी रिड्यूस करना चाहते हैं आप, उस आपने वो स्ट्रेटेजी बनाई है कि यार मैं रिड्यूस एसएल के साथ ट्रेड करूंगा, तो आपके लिए ये था कि कोई गैप अप देख लेते, ठीक है ना, गैप डाउन देख लेते, सॉरी इसमें गैप डाउन होगा, तो गैप डाउन यहाँ पे है इस कैंडल में, ठीक है ना, इस एरिया से आपकी सेल की ट्रेड बनती। और एसएल मैं आपको बता देता हूँ अगेन, ठीक है ना, अगर यहाँ से आप ट्रेड लेते तो आपका एसएल बड़ी मुश्किल से 7-8 पिप का बनता, तो ये देखें 13 पिप का टीपी, तो ये स्कैल्पिंग बहुत अच्छी है M15 के लिए, तो आप इस पे जो है ना वो करें। और उसके बाद यूरो जापानी येन का जो है ना वो बाय है 11:30 बजे, यूरो जापानी येन का बाय है 11:30 बजे, ठीक है, 11:30 बजे ये देख लें, ये सारा 11:30 बजे की कैंडल है, यहाँ पे बाय का सिग्नल है, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे हमारा एसल होता है इससे नीचे, ठीक है, स्प्रेड छोड़ के, और ये देख तकरीबन ये 62 पिप का जो है ना वो हमारे पास एसल है। और एसल मैं समझता हूँ कि ये फोर्ड नहीं कर सकते, रिड्यूस वाले जो बंदे हैं वो तो ये मिस करेंगे, लेकिन फिर भी अगेन जो हमारे पास एंट्री है, अगेन हमारे पास यहाँ पे बाय का सिग्नल है, मैं शीट पे भी आपको बता दूंगा। तो इसका जो एसएल है ना वो इस एरिया में बनता है, इसको थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं, ठीक है, इसको अगर काउंट करें हम लोग यहाँ से बाय के लिए तो ये 44 पिप बनता है। इसमें भी अगर रिड्यूस करना चाहें, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये गैप अप है, ठीक है, यहाँ से गैप अप है, और यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ से एंट्री लेते तो हमारा एसएल डेफिनेटली 28 पिप का बनता, और आइए देख लें, मूव ऊपर की तरफ देख लें, ठीक है। और उसके बाद जो है ना तीसरी शीट पे आते हैं M30 की, और यहाँ पे यूरो जापानी JPP, यूरो और पाउंड है 11:30 बजे बाय, यूरो और पाउंड 11:30 बजे बाय है, यूरो और पाउंड 11:30 बजे बाय है, और 11:30 बजे ये देख लें, ये है जी बाय, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ से नीचे हमारा एसएल था, एसएल काउंट कर लेते हैं, ठीक है, 16-17 पिप का एसएल है, यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रेड लगाएंगे क्योंकि छोटा एसएल है, मजीद वेट करना होगा तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, मार्केट यहाँ पे आई है तो ये देख लें, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि M15 के सिग्नल यहाँ पे ही जो है ना वो फिनिश होते हैं, बल्कि यहाँ पे ये उससे पहले है, टाइम से पहले है, ठीक है। तो बताने का मेरे भाई मकसद ये है कि आप इसको ट्राई करें, बहुत अच्छा आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको समझें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।